सबको संगवारी मन ला उमेश साहू के राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। संगवारी मन आज 1 नवंबर है और आप मन सब तो जाना था 1 नवंबर 2000 के छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हुई से और यह भारत के 26वां राज्य है। आप सभी संगवारी मन ला, मित्र मन ला, विद्यार्थी मन ला अभ्यास पीएससी अकेडमी परिवार की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के कोटि कोटि बधाई, अब्बड़ अकन बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। संगवारी मन, छत्तीसगढ़ पौराणिक धरोहर और संस्कृति के विकास के केंद्र है। आवा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ला जानबो छत्तीसगढ़ के बारे में। आप मन अगर मोर चैनल में नया हुई तो बिल्कुल चैनल ला सब्सक्राइब कर देहा, सदस्य बन जा और एला दूसर में शेयर भी कर दिया तेमा जानकारी दूसर ला भी प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया मितान मन, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया संगवारी मन, आवा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ला जानबो छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर है। नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर रायपुर शहर है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 के लगभग है और छत्तीसगढ़ का घनत्व 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। आइए जानते हैं सीजी गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में। यहाँ राज्यपाल वर्तमान में श्रीमती अनसुईया उइके जी हैं और मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं। विधानमंडल एक सदनी है जिसमें विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। भारतीय संसद की बात करें तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्यालय बिलासपुर शहर में है। बिलासपुर को न्यायधानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत का एक अभिन्न राज्य है और इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरा लाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश माना जाता है। कहते हैं किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, किंतु गढ़ों की संख्या में वृद्धि हो जाने पर भी नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी माँ का दर्जा दिया गया है। भारत में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदल गया। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित रखने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। किंतु ये दोनों ही क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से ही भारत को गौरवान्वित करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर तथा उनके भग्नावशेष इंगित करते हैं कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध और संस्कृतियों का विभिन्न कालों में प्रभाव रहा है। यह संसाधन संपन्न राज्य, यह देश के लिए बिजली और इस्पात का एक स्रोत है जिसमें उत्पादन का कुल स्टील का 15% है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित राज्यों में से एक है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो 17वां बड़ा राज्य है। राज्य की 70% से अधिक ग्रामीण और उनकी आजीविका का साधन कृषि है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन धरती का प्यास मानसून ही बुझाता है। इसके बावजूद भी इसे धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जनता इसे छत्तीसगढ़ महतारी माँ कहती है। राज्य ने 20 वर्ष के छोटे सफर में कई जंग जीती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ देश का पहला हर्बल और जीरो पावर कट राज्य है। यहाँ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस प्रणाली भूख के खिलाफ जंग में देश के लिए रोल मॉडल है। अब गोधन न्याय योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा रही है। नवा रायपुर शहर विकास की नई इबारत लिख रहा है तो जंगल सफारी ने एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित जंगल के रूप में पहचान बनाई है। औद्योगिक विकास और अधोसंरचना विकास में भी इस राज्य का कोई सालानी नहीं है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। लगभग 33% अनुसूचित जनजाति और 42% से अधिक वन क्षेत्र वाला यह राज्य प्राकृतिक और खनिज संपदा से परिपूर्ण है। साथियों,
1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होते ही इस नए राज्य को मानव विकास के पंख मिल गए। विकास के मैराथन ट्रैक पर संभली हुई शुरुआत के साथ राज्य ने रफ्तार पकड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। राज्य के अलग अलग हिस्सों की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न हैं। प्रकृति की यही नेमत इस राज्य के विकास का आधार है। देश के हर बड़े निर्माण में बस्तर संभाग की पहाड़ियों से निकलने वाला आयरन लवयस्क का योगदान है। सरकारी और निजी सेक्टर मिलकर करीब 23,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करते हैं, जो देश के बड़े हिस्सों को रोशन करती है। सरगुजा संभाग की खदानों से निकलने वाले कोयले से देश और विदेश की बड़ी बड़ी धमन भट्टियों को ताकत मिलती है। रायपुर व दुर्ग की संभाग के खेत और उद्योग देश में अनाज की उपलब्धता और विकास को नया आयाम दे रहे हैं। संगवारी मन, आशा करत हूँ आज के वीडियो लेक्चर आप मन ला पसंद आया होही। बढ़िया घर में सुघर रहा, स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा और घर में पढ़ाई करते रहा विद्यार्थी मन। अभी कोरोना वायरस के चलते एग्जाम नहीं हो पात हुए, लेकिन आज नहीं तो कल एग्जाम तुहर होही और घर में तैयारी ला बढ़िया करत रहा। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट अपन आप में ही बहुत बड़े नंबर लाथे। छत्तीसगढ़ अपन आप में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते, तो तुमन घर में बैठ के बढ़िया तैयारी करत रहा। वीडियो लेक्चर छत्तीसगढ़ के महू बनाए ला चालू करूँ तुमन बा, बिल्कुल घर में तैयारी करत रहा, सुरक्षित रहा। आज नहीं तो कल एग्जाम हुई, तुम्हारी तैयारी कंप्लीट रहा है। तो चला अब साथी मन, अब मोला आज्ञा दिया और एक नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर मिलबो। तब आपको घर में सुरक्षित रहा और महू घर में सुरक्षित रहा और वीडियो लेक्चर ला बनात रहा तुमन बा। और आप मन बढ़िया से पढ़त रहा, लिखत रहा और समय समय में आहार ला लेत रहा, खाना खात रहा और बढ़िया से अपन दायित्व दया के ख्याल ला घलक रखा। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।